हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको मालूम है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। और ये कीमती भी है ना, ये सोना नहीं है बल्कि ये चांदी है, जिसे कि हम अर्जेंटम मेटालिकम कहते हैं। अर्जेंटम मेटालिकम यानी चांदी का इस्तेमाल होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है और इससे जो बनाई जाने वाली मेडिसिन है ये बहुत ही विभिन्न प्रकार के रोगों में अत्यधिक उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। और यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए ताकि आपको अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो सके और इसका उपयोग आप अपने लिए या दूसरों के लिए भी कर सकें। तो अर्जेंटम मेटालिकम एक ऐसी औषधि है जो कि कार्टिलेज यानी कि जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे शरीर में विभिन्न भागों में, ईयर, नोज़, इन सब में उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही में ये लिगामेंट्स के ऊपर काम करती है। इसके साथ साथ में नोज़ है, थ्रोट है, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं और ऐसी जगह पर जो कि स्ट्रक्चर्स जॉइंट में एंटर हो रहे हैं उन सारी जगह पर बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसीलिए इसका उपयोग जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर करती है, जैसे कि टेस्टिकल्स हैं, पैनिस है, इनके रोगों में करती है। सेमाइनल एमिशंस होते हैं जैसे हम नाइट फॉल भी कहते हैं, जिसे स्वप्न दोष कहा जाता है, उसमें इसका उपयोग होता है। महिलाओं में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अपनी जगह से खिसक कर बाहर की तरफ आ जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। श्वेत प्रदर है, सर्वाइकल इरोजन है, तो इन सारे रोगों में किया जाता है। लैरिंग्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देखा गया है, तो हम बाद में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कि कैसे लोगों के ऊपर ये सुटेबिलिटी के साथ काम करती है। तो ऐसे लोग जो दुबले पतले होते हैं, इरिटेबल यानी कि जिनमें चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। विशेष रूप से लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, यानी कि जो बायां भाग होता है उसके ऊपर अच्छे से काम करती है और प्रथमतः जो लक्षण अपीयर होते हैं वो लेफ़्ट साइड पर ज़्यादातर होते हैं और इसके बाद ही वो राइट साइड की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो बेसिक किस प्रकार से ये एक्शन करती है इसके बारे में हमने देखा कि डिजीज़ में या रोग में ये कार्य करती है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि नोज़ यानी कि नाक से रिलेटेड सिम्टम्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और क्या होते हैं, ये अत्यधिक स्नीजिंग या कोराइज़ा प्रोड्यूस करती है। व्यक्ति जो या रोगी जो होता है उसको कोल्ड कोराइज़ा यानी नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और ये छींकों के साथ में बहुत ज़्यादा व्यक्ति कमज़ोरी महसूस करता है, जिसे कि हम एग्जॉशन कहते हैं। और इसमें विशेष रूप से जो चेस्ट की वीकनेस यानी उसकी जो छाती है उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, जैसे कि हम स्ट्रैनम मेटालिकम में भी देखते हैं। वीकनेस ऑफ चेस्ट उस मेडिसिन में भी देखी जाती है। तो ये नाक से रिलेटेड सिम्टम था और इसके साथ साथ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो लैरिंग्स हैं यानी वॉइस बॉक्स है, या जैसे साउंड बॉक्स कहा जाता है जिससे कि आवाज़ निकलती है, तो उसके ऊपर भी इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है। और क्या करता है, तो हम प्रायः देखते हैं कि ऐसे लोग जो कि अपनी आवाज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब कौन से वो प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि अगर एक टीचर को ले लीजिए, टीचर का काम है लेक्चर्स लेना या चीज़ों को समझाना, तेज़ आवाज़ में समझाना। तो जब इस तरह से आवाज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है तो ऐसे लोगों में
या दूसरी तरह के लोग देख लेते हैं जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको ज़्यादातर भाषण इत्यादि देना पड़ता है, आवाज़ पर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, बहुत ओवर यूज़ ऑफ वॉइस करते हैं। या ऐसे लोग कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स आपने देखा होगा जो कि पब्लिक में जाके स्पीच देते हैं और आवाज़ को बहुत एक्सर्ट करते हैं। अब इन लोगों में अगर आवाज़ बैठ जाए, जिसे कि हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए भी अर्जेंटम मैट या मेटालिकम का उपयोग 30 पोटेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पहले तो या तो आवाज़ बैठ जाती है या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि टोटल एफोनिया हो गया है, यानी कि आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो ऐसे पब्लिक स्पीकर्स जो अपनी आवाज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे टीचर्स जिनमें कि हॉर्सनेस हो गई है, खराश आ गई है, आवाज़ बैठ गई है या आवाज़ बिल्कुल चली गई है, उसमें अर्जेंटम मेटालिकम का प्रयोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लैरिंक्स स्पेस का एक और इस्तेमाल देखा जाता है, पर्टिकुलरली ये जो पर्सन्स होते हैं तो उनमें लैरिंक्स में म्यूकस बहुत ज़्यादा आ जाता है। साथ ही साथ में ट्रैकिया को भी अगर आप देखेंगे कि ट्रैकिया यानी कि यहाँ से जो साथ में पैरेलल वाला पोर्शन है लैरिंक्स के, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे पेन इन थ्रोट हो जाता है या फिर कफ भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर कोई व्यक्ति जिसको कि खांसने से कफ आ रहा है या बात करते समय कफ आ रहा है और ये जो कफ होता है ये बहुत चिकनाहट वाला होता है, जिसे कि हम विसिट कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है और इसका अपीयरेंस यानी कैसा दिखाई देता है, जैसे एक बॉइल्ड स्टार्च, यानी कि जैसे आप कई बार देखते हैं कि स्टार्च चावल के ऊपर में जो माड़ आ जाता है, तो उस तरह का स्टार्च, बॉइल्ड स्टार्च जैसा इसका कफ का अपीयरेंस होता है, यानी जो बलगम आता है वो बॉइल्ड स्टार्च की तरह दिखेगा। तो ये इसकी बहुत ही बड़ी विशेषता है, जिसके आधार पर हम इस मेडिसिन का सेवन यदि 30 पोटेंसी में करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा राहत देने वाला होता है। तो अब चलिए तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसका तीसरा एक्शन देखा जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। किसके? मेल्स और फीमेल्स दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो ये इनमें सेमाइनल एमिशन या स्वप्न दोष या नाइट फॉल्स ये का कॉज करता है, और इसमें एवरी नाइट में पेशेंट को इस तरह का स्वप्न दोष होता है, वीर स्खलन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है और इस विशेष रूप से वीकनेस ऑफ चेस्ट तो इसमें देखने को मिलती ही मिलती है। दूसरे जो फीचर आता है वो ये है कि उसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में, पेनिस स्पेशली, वो सिकुड़ जाता है। एट्रोफी ऑफ पेनिस इज़ ऑल्सो सीन इन अर्जेंटम मेटालिकम। तीसरी जो चीज़ है वो है क्रश्ड पेन इन द टेस्टिकल्स। जो उसके टेस्टिकल्स होते हैं तो उसमें ये पे बहुत ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्रश कर दिया हो, इस तरह का पेन होता है, जैसे कि आप रोडेंड्रॉन में भी देखते हैं। तो ये तीन विशेषता मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिम्टम्स के रूप में देखी जाती है, जिसके आधार पर अगर 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाए, दिन में 3 बार किया जाए और ये थोड़े से लंबे समय तक किया जाए तो फिर ये फ़ायदा ज़रूर से देता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सिम्टम्स देख लेते हैं। ये प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का मतलब होता है कि जब यूट्रस जो मसल्स से जुड़ा हुआ रहता है और ये उनकी कमज़ोरी की वजह से ढीला होके अगर नीचे की तरफ खिसक आता है तो उसे प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस कहा जाता है, और इसमें बियरिंग डाउन पेन होता है। ऐसा लगता है कि कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, दर्द के साथ आ रहा है, तो ये प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस
फीमेल्स में बियरिंग डाउन सेंसेशन के रूप में दिखता है, जो कि हमें सीपिया में, म्यूरेक्स में भी देखने को मिलता है। फिर इसके साथ साथ में सर्वाइकल इरोजन, यानी सर्विक्स जो होती है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है इंटरनल, और उसमें भी इरोजन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर भी होता है, और ये जो श्वेत प्रदर होता है वो फाउल स्मेलिंग होता है। साथ में क्लाइमैक्ट्रिक हेमरेजेस होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि महिलाओं को जब रजो निवृत्ति का समय आता है, जब उनकी एज 45 से 50 या 55 के समय बीच की होती है, तो उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और कई बार जो हेमरेजेस होते हैं या रक्तस्राव होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस तरह के जो रक्तस्राव होते हैं ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उनमें अर्जेंटम मेटालिकम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लैकासिस में भी देखते हैं या सिकल कॉर में देखते हैं, इनमें भी इसी तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्लाइमैक्ट्रिक हेमरेजेस के लिए एक बहुत ही उपयोगी औषधि है। अर्जेंटम मेटालिकम 200 का पोटेंसी का उपयोग सप्ताह में एक बार किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित रिजल्ट्स देती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, वो है इसका जोड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट। ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छे से जोड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज में इफ़ेक्ट करती है। तो हमारे जो जॉइंट्स के बीच में, जैसे नी जॉइंट के बीच में एक कार्टिलेज होता है, और जब ये कार्टिलेज एज के साथ में या अत्यधिक प्रेशर की वजह से, मोटापे की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण से अगर खिस जाता है तो ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है। दर्द के साथ साथ में इसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि घुटने या जॉइंट्स जो होते हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, और जब उन एक्सरे किया जाता है तो पता चलता है कार्टिलेज घिस गया है। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो कार्टिलेज पे बहुत अच्छा वर्क करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो जाए, साथ में स्वेलिंग हो और टीयरिंग पेन्स हो, यानी सीवियर टाइप के पेन्स हो, तो उसमें इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जब पेशेंट सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम है जिसके आधार पर इस मेडिसिन को दिया जाता है। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 सिम्टम अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में। इसके साथ साथ में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, यह देनी चाहिए कि बिजनेसमैन जो होते हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन हो देखने को मिलता है, अगर जो बहुत ज़्यादा दिमाग का उपयोग करते हैं और उसकी वजह से उनको एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी अर्जेंटम मेटालिकम एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन के रूप में काम करती है। 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये थे अर्जेंटम मेटालिकम के 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम। आई होप ये आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज़ या इस तरह के सेमिनार्स या वेबिनार्स को आयोजित करते रहते हैं। तो इसमें एक आपके लिए वर्कशॉप जैसा ही है कि यदि आप होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और जानकारी चाहिए, पर्टिकुलरली हमें ऐसी मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए जिसको कि हम घर में रख सकते हैं, और उसके इंडिकेशंस अगर हम पता करके उनका उपयोग अपने दैनिक या आम तौर पे होने वाली छोटी मोटी बीमारियों में कर सकते हैं, तो इस वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर करा सकते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म होने के बाद में हम इस वर्कशॉप को कंडक्ट ज़रूर से करेंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट ज़रूर से शो होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं ताकि आपको रजिस्टर हम कर सकें, और जब भी हम इसको आयोजित करें तो आपको इन्फॉर्मेशन दे
सके। तो आई थिंक इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक